तस्वीरों को देखकर अगर आपका कलेजा फट नहीं जाता है तो यकीन मानिएगा कि आप जिंदा नहीं, और यकीन मानिएगा कि आप इंसान ही नहीं। एक तरफ जो चुनाव में जाकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जिनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक सारी चीजें बेहतर कर दी है, वर्ल्ड क्लास कर दी है, तो उन्हीं को जवाब देने के लिए इन तस्वीरों को एक बार जरूर दिखाइएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। अब ऐसे में यह सवाल सबसे पहले उठ जाता है कि आखिर एक के बाद एक ऐसी घटना हो क्यों रही है। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से बच्चों की मौत हो जाती है, तो कभी आग लगने से मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ ये एक और वीडियो देखिएगा, ये वीडियो योगी आदित्यनाथ का है, जो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। झांसी में 10 नवजात बच्चों की मौत आग लगने से हो जाती है। वहां जाने के लिए समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार में ऐसे हाथ हिलाने का समय पूरा है। संवेदनाएं क्या बची नहीं है? और एक और वीडियो देखिएगा जिसमें वो लंबे लंबे डींगे हाँक रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव प्रचार के समय पर, उसको सुनिए। आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि ये जो आप जबरदस्त सुविधाएं देख रहे हैं, ये सब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। तो ये जो झांसी के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में जो आग लगी है, इसको गलती किसकी बताया जाए, इसको जिम्मेदार किसका ठहराया जाए? क्योंकि याद कीजिएगा 4 जनवरी 2024 का दिन, जब इस बात को लेकर यह खबर आई थी कि नीकू यानी कि NICU वार्ड को सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है, जिसमें यह खबर आई थी कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहां मिलेंगी, बच्चों की हर बीमारी का इलाज होगा और मां बाप को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, एक छत के नीचे ही बच्चों को नया जीवन दिया जाएगा। अगर तब इन सुविधाओं के लिए, उस उन्नति के लिए और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के नाम पर अस्पताल के लिए सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी, तो आज जब उसी वर्ल्ड क्लास सुविधा वाले अस्पताल में आग लगी है और 10 बच्चों की मौत हो गई, तो फिर इस पर कलेजा पीटती हुई ये जनता किसके चेहरे को नोचे, किससे जवाब मांगना चाहिए और जवाब देना भी किसको चाहिए? एक तरफ बच्चों की मौत हुई जहां लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, 10 बच्चों की मौत और 8 लापता। ये जो तस्वीरें हैं, बच्चों के जले हुए शव को लोग खिड़की से निकालकर भाग रहे हैं कि किसी तरह से उनके जिंदगी को बचा लिया जाए, ये पता होते हुए भी कि अब उनमें सांसें नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद में भाग रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक तरफ जहां मां बाप रो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा कहां है, क्योंकि 8 बच्चे अभी भी लापता हैं। मां बाप पूछ रहे हैं अस्पताल वालों से कि हमारा बच्चा आखिर कहां है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ तो चुनाव प्रचार में बिजी हो जाते हैं और इसी अस्पताल का प्रबंधन, जो सोमवार की रात 10:30 बजे के आसपास ये घटना घटती है, आग लगती है, खबर का पता लगता है तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि मैं झांसी आ रहा हूं। जैसे ही उनके आने की यह खबर अस्पताल के प्रबंधन को मिलती है, तो वो चूने की बोरी लेकर पहुंच जाता है सड़क पर और चूना बिछाया जाने लगता है। यानी कि स्वागत तो फुल ऑन स्वैग के साथ होना चाहिए उप मुख्यमंत्री साहब का, और चूना बिछाया जाता है। बच्चों के शवों को भूल जाते हैं, बच्चों के शवों को छोड़ देता है अस्पताल प्रबंधन। आग लगती है तो छोड़कर भाग जाता है अस्पताल, लेकिन उप मुख्यमंत्री के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाहर फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। इसके बाद जब यह खबर ब्रजेश पाठक जी को पता लगता है तो वो क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि
जिसने भी इस चूना डालने के लिए आदेश दिया उस पर कार्रवाई होगी। चलिए आप कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन उन 10 बच्चों का क्या, 8 लापता बच्चों का क्या, उन मां बाप को आप जवाब कैसे देंगे? और एक और आपको व्यक्ति की बात सुनवाते हैं, वो क्या कह रहा है। सर मेरा नाम कुलदीप है, मेरे अभी चाचे भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आपने सुबह ही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था, मेरा बच्चा भी नहीं था। हाँ। जला हुआ बच्चा था। फिर बताइए क्या करे सर? क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था? सर आग लगी थी, धुआं बहुत था, हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर। भागते भागते गए हैं, हमने खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है? सर अब कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है सर, उम्मीद जिंदा है या? कोई उम्मीद ही नहीं सर, हम क्या कहें, अब मरी गए, अब क्या उम्मीद कहें अपने बेटे के बारे में। कितने दिन का था सर आपका? सर 9 तारीख को एडमिट था। 9 तारीख से? जी सर। तो मंगलवार को इधर लेके आए थे हम सर, आधी रात में लेके आए थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर महुआ के हैं। अच्छा, क्या बीमारी थी आपके बच्चे को? छह बच्चे को थोड़ा अब इधर लेके आए तो कोई बताया नहीं था, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, इधर लेके आए थे महुआ जिला से रेफर कर दिया था, तो इधर आए थे हम लोग महुआ तब झांसी में। तो अब आपके बच्चे को देखने भी नहीं? सर उम्मीद नहीं है ना बता रहे हैं कि कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ पर सर, कहाँ बताएंगे अब, कोई उम्मीद ही नहीं कहाँ से बच्चा मिलेगा हमारा, ये थोड़ी जाके दे देंगे सर, गालियाँ मिलते हैं, क्या करें। क्या लापरवाही मानते? किसकी लापरवाही मानते? सर लापरवाही तो है डॉक्टरों की। ये युवक बता रहा है कि इसका नाम कुलदीप है और इसने कहा कि अस्पताल के भीतर जो स्थिति हुई, जब आग लगी, खिड़की तोड़कर बच्चों को निकाला गया वार्ड से, तो जब मीडिया वालों ने उससे पूछा तो उसने सच्चाई बता दी कि कैसे आग लगी, उसने सच्चाई बता दी कि कैसे जले हुए बच्चों के शव को उसने बाहर निकाला। तो उसके बाद से अस्पताल प्रबंधन उसे फोन करके धमकी दे रहा है कि तुम ये सच्चाई क्यों बता रहे हो, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। देख रहे हैं आप तत्परता कितनी है? इतनी तत्परता है कि अगर उनके खिलाफ कुछ हो जाए तो फोन भी जाएगा, आपको जान से मारने की धमकी भी दी जाएगी, मंत्रियों के आने पर चूना भी बखेरा जाएगा, पलकें बिछा दी जाएंगी, लेकिन एक आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए एक सुविधा नहीं होगी। और सुविधा कैसे शून्य है उसकी भी एक तस्वीर देख लीजिए। ये अग्निशमन का वो यंत्र है, वो सिलेंडर है जिससे आग बुझाई जाती है। अब इसी सिलेंडर पर लिखी हुई तारीख को जरा ध्यान से देखिए। 2019 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पर इस सिलेंडर की फिलिंग कराई गई और सन 2020 को इसी सिलेंडर की डेट एक्सपायर हो जाती है। ये एक्सपायर हो जाता है, यानी कि इसके भीतर अगर गैस भी है तो वो बुझाने के लायक नहीं है, वो आग नहीं बुझा सकती। यानी कि 2020 में सिलेंडर एक्सपायर होता है और तब से लेकर आज तक सिर्फ दिखावे के लिए अस्पताल में उसी को लटका रखा था। तत्परता देखिए ये आप अस्पताल के प्रबंधन की। और जो वर्ल्ड क्लास, सोचिएगा कि 4 जनवरी 2024 को जो सरकार ये दावा कर रही थी कि वर्ल्ड क्लास आपको सुविधाएं मिलेंगी इस अस्पताल में, तो जरा नेताओं ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने एक नजर उस सिलेंडर पर भी डालनी होती, तो उन्हें खुद ही पता लग जाता कि कितनी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं वो जनता को देने जा रहे हैं। लेकिन तब तो अपनी पीठ थपथपाने के सिवा ना तो मुख्यमंत्री साहब को समय था, ना स्वास्थ्य मंत्री साहब को समय था और ना किसी अधिकारी को समय था। और इसी बात से आप समझ जाइए कि ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी लापरवाही है सब। और यह तय करना जरूरी है कि इन 10 बच्चों की जो जान गई है, इसे हादसा नहीं, मर्डर कहिएगा, और इसका कातिल कौन है उसको पहचानिएगा। एक और बयान आपको मुख्यमंत्री साहब का सुनवाते हैं। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि अगर आप बटे तो गणेश पूजा के समय पर दंगा होगा। तो एक बात यह भी बता दीजिए मुख्यमंत्री साहब कि वो नवजात बच्चे तो ना बटे थे, ना आपके खिलाफ गए थे, ना आपकी विचारधारा से अलग गए थे, फिर उन्होंने अपनी जान से हाथ क्यों धोया? फिर वो इस भ्रष्टाचार, इस लापरवाही की भेंट कैसे चढ़ गए? उस भ्रष्टाचार और लापरवाही की तलवार से कैसे काट दिए गए? उसके बाद मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। जब भी पटेंगे
लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा हो जाएगा, बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन वो नवजात बच्चे, उनमें तो बेटियां भी थी। वो असुरक्षित कैसे हुई जब उनके ना मां बाप बटे, ना वो बच्चियां बटी, ना वो बच्चे बटे? फिर वो असुरक्षित कैसे हुई? उन्हें जान से हाथ कैसे धोना पड़ा? जवाब दीजिएगा मुख्यमंत्री साहब। और उसके आगे क्या कहते हैं वो भी सुनिए। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि आपको गुमराह किया जाएगा, जो भी होगा आर पार होगा। तो मुख्यमंत्री साहब गुमराह कौन कर रहा है इस देश को, वो भी एक बार बताइएगा जरूर। वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं अस्पताल के भीतर मिलेंगी, बच्चों के हर बीमारी का इलाज एक ही छत के नीचे होगा, और फिर जब उसी में बच्चे अपना इलाज कराने जाते हैं, मां बाप इस उम्मीद से जाते हैं कि सरकार ने कहा है कि आपके बच्चे को नया जीवन मिलेगा, जीवन सुरक्षित होगा, आपका बच्चा स्वस्थ होकर घर लौटेगा, तो मां बाप उसी उम्मीद के साथ उस अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर पहुंचे। लेकिन क्या हुआ? आग लगी और उस आग की भेंट उनके बच्चे चल गए। तो गुमराह किसने किया? वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के नाम पर बच्चों को मौत दे दी गई, गुमराह किसने किया? और आप कह रहे हैं कि अब आर पार हो जाना चाहिए, तो आप ही बताइए कि आर पार कैसे किया जाए? वो मां बाप कैसे आर पार करें? आप किस तरह से हिसाब ले? सरकार से, प्रशासन से और अस्पताल प्रबंधन से जरूर बताइएगा किसी दिन, किसी चुनावी सभा में खड़े होकर। बड़ी बड़ी बातें मंचों से करना आसान है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत पर आप उतरे और कभी देखें, बटेंगे तो कटेंगे से हटकर अगर सच्चाई को देखें, तो शायद आपको भी अपने आप पर शर्म आने लगे। और इन बच्चों की मौत का कातिल कौन है, हत्यारा कौन है, इसका जवाब जरूर तय कीजिएगा, और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर दीजिएगा। और जो लोग उत्साहित होते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों से, वो भी इस बात को जरूर सोचें कि अगर गोरखपुर के अस्पताल में, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में अगर आपका खुद का बच्चा होता, तो आप कितने इस नारे पर उत्साहित होते और सरकार से सवाल पूछते कि नहीं पूछते? या फिर क्या तब उस समय पर आपको याद आता कि धर्म को बचाना है या अपने बच्चे को? तो एक बार बताइएगा जरूर आप भी कमेंट करके कि सरकार से क्या आप तब अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं पर बात करना चाहेंगे, या धर्म बचाने पर बात करना चाहेंगे, नफरत फैलाने पर बात करना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम में उलझना चाहेंगे, या फिर अपने बच्चे की जान बचाना चाहेंगे? आज तक पर ही एक रिपोर्ट है जिसमें याकूब नाम का एक मुस्लिम युवक, उसने बताया कि जब इस अस्पताल में आग लगी तो सबसे पहले खिड़की तोड़कर वो अंदर घुसा और तमाम बच्चों को बाहर निकाल कर लाया सुरक्षित, और उसके बाद बच्चों के शव भी बाहर निकलवाए। तो आप खुद बताइएगा कि कौन आपको सुरक्षित कर रहा है, कौन असुरक्षित कर रहा है, और बताइएगा कि कौन कितने खराब है, कौन आपकी बेटियों पर हमला कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, किसके लिए बेटियां असुरक्षित हैं और किसके राज में बेटियां सुरक्षित हैं, बताइएगा जरूर। और क्या आप फिर भी इन नफरत फैलाने वाले बयानों पर अगर उत्साहित होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, जोश से भर जाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपका बच्चा इस अस्पताल के भीतर उस स्थिति में होता, तो क्या आप तब भी उन नारों पर उत्साहित हो पाते? क्या जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और मुख्यमंत्री साहब तक ये सारी बातों के जवाब आए तो इस वीडियो को भी पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।